हरियाणा का मेवात जिला, वहां पर अपनी ड्यूटी पर तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन माफिया को रोकने के लिए जाते हैं और वहां पर उन्हें कुचल कर मार दिया जाता है। यही नहीं, साल 2021-22 में अवैध खनन को लेकर हरियाणा के मेवात जिले में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है। ये अवैध खनन हो रहा है हरियाणा में स्थित अरावली पहाड़ों की श्रृंखला में। अरावली पहाड़ों की श्रृंखला हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में आती है। जिस तरीके से पूरे भारत के लिए हिमालयन रेंज महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरीके से उत्तर भारत के लिए अरावली पहाड़ों की श्रृंखला महत्वपूर्ण है। अगर हिमालयन रेंज न होती, हिमालय के पहाड़ न होते तो भारत का नक्शा कुछ और होता, लेकिन अगर अरावली रेंज नहीं होती तो उत्तर भारत का नक्शा कुछ और ही होता। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। स्टडी ऑफ मोन्टोलॉजी मतलब पहाड़ों की स्टडी ये बताती है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व हिमालय के पहाड़ों से भी पुराना है और आज यही दुनिया की सबसे पुरानी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की धरोहर खत्म होती जा रही है, जिसके कारण आप और मैं हैं। अब आप सोचेंगे कि हमें फर्क ही क्या पड़ता है कि जब ये पहाड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और उत्तर भारत में रहते हैं, मतलब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी जो है दिल्ली के आसपास का इलाका, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर अरावली रेंज न होती तो शायद ही हमारा अस्तित्व होता। एक बार जान लीजिए कैसे। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में ये कहा था कि राजस्थान में आने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला के 128 पहाड़ों में से 32 पहाड़ गायब हो चुके हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, वहां पर अब कुछ भी नहीं है। यही नहीं, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने यह भी बताया कि राजस्थान में हर साल स्टेट गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी लेती है माइनिंग कंपनीज से। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो फिर जो थार मरुस्थल है उसे उत्तर भारत में आने से कोई नहीं रोक सकता था। सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा होता और हर साल उत्तर भारत में हजारों लोगों की मौत होती अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती। यही नहीं, ये दिल्ली के लंग्स के रूप में भी, उसके फेफड़ों के रूप में भी काम करती है और अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो आज दिल्ली के अधिकतर इलाकों में, हरियाणा के कुछ इलाकों में, राजस्थान में आज ग्राउंड लेवल जो वाटर लेवल है वो 0 हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। ये नहीं, और बहुत सी चीजें हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला को महत्वपूर्ण बनाती हैं। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन है, जो रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। ये श्रृंखलाएं हिमालय से भी पुरानी है, जैसा मैंने आपको बताया, और इनका महत्व आज हर किसी के लिए है उत्तर भारत में। अगर ये श्रृंखलाएं न होती तो आज हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलाकों में नहरों के, नदियों के द्वारा पानी ना दिया गया होता और किसान आज यहाँ पर कुछ नहीं उगा पाता। ये तो वो चीजें हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला को महत्वपूर्ण बनाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस श्रृंखला को खत्म किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया, राजस्थान में 128 में से 32 पहाड़ खत्म किए जा चुके हैं। ठीक उसी तरीके से हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज ये कहती है कि अरावली में किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज को बंद किया जाना चाहिए अरावली नोटिफिकेशन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फरवरी 2021 में खुद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि कोरोना की वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है और इसके कारण उन्हें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अरावली पहाड़ों की श्रृंखला में माइनिंग करने की परमिशन दी जाए। हालांकि परमिशन अभी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी वहां पर माइनिंग चल रही है और लगातार माइनिंग चल रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अरावली की श्रृंखलाओं में जो माइनिंग हो रही है वो अवैध तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उस माइनिंग में डायनामाइट का भी उपयोग किया जाता है।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2017 की रिपोर्ट ये बताती है कि अरावली रेंज में 3200 से ज्यादा इलीगल माइनिंग एरियाज हैं, मतलब इलीगल माइंस है वो चली हुई है, अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। कैग की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2011 से 2017 के बीच में 98 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा पत्थर और मिनरल्स अरावली रेंज से निकाले जा चुके हैं। और हद तो तब हो गई जब हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी A.K. सिंह की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी जब अरावली रेंज को रीडिफाइन करने में लग गई। रीडिफाइन मतलब उसको दोबारा से उसको ये बताने में लग गई कि अरावली रेंज कहां से कहां तक है और इसका एरिया कहां से कहां तक है, ताकि इसमें माइनिंग की जाए बिना NGT का अप्रूवल लिए बिना। कहने का मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं मिली हुई है ताकि इस अरावली रेंज को, इस पर्वत श्रृंखला को खत्म किया जा सके, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, अपनी जेबें भरी जा सके। सिर्फ इतना तक ही है। 3.5% फॉरेस्ट कवर के हिसाब से हरियाणा पूरे भारत में सबसे कम जंगल का एरिया कवर करता है, मतलब यहां पर सबसे कम जंगल है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे रहा है कि अरावली को खत्म किया जाए ताकि उसकी परमिशन हमें दी जाए ताकि हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। यही नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें चल रही हैं। नियम कायदे कानून तो बहुत हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। अवैध खनन माफिया के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई जाती। हालांकि 2016 से लेकर 2020 के बीच में कई बार चिपको मूवमेंट की तरह अरावली रेंज के पेड़ों को बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए लोगों ने उस पर राखियां भी बांधी थी, पेड़ों पर राखियां बांधी थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ क्योंकि अवैध खनन माफिया गुंडाई करता है और लोगों को फिर पीछे हटना पड़ता है। सरकार आगे नहीं आती उसे बचाने के लिए। हालांकि अब एक ग्रीन कॉरिडोर डेवलप करने की बात की जा रही है क्योंकि अब अरावली रेंज को खत्म इतने बड़े लेवल पर किया जा चुका है कि उसके परिणाम सामने आने लग गए हैं। जमीनी स्तर का पानी नीचे जा चुका है, उसी के साथ साथ जो गर्मी और ठंड है वो बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है अरावली रेंज। अब एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जब अरावली रेंज के आसपास, मतलब 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर एक एरिया डेवलप किया जाएगा, एक फॉरेस्ट कवर का क्षेत्र बनाया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे ताकि इस अरावली रेंज को बचाया जा सके और सच कहें तो खुद को बचाया जा सके। ये एरिया, ये फॉरेस्ट कवर लगभग 1400 किलोमीटर का होगा और इससे क्या होगा, जो अवैध खनन है कह रहे हैं वो रुकेगा, लेकिन अब वो कितना कारगर होता है कितना नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, इतना जरूर है ग्रीन कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा ताकि इस अरावली रेंज को बचाया जा सके। लेकिन सच तो ये है कि अगर ये डेवलप हो गया तो ठीक है, वरना उत्तर भारत में रहना मुश्किल होने वाला है लोगों का। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जेबें भरने के लिए ये चीजें कुछ समय तक काम आती है, लेकिन जब प्रकृति आपसे इसका जवाब मांगेगी, जब इसका ब्याज आपसे लेगी, जो विनाश आप कर रहे हैं, तो इसके परिणाम आपको बड़े स्तर पर भुगतने होंगे और इससे कोई भी नहीं बच सकता। इससे ना वो नेता बच पाएंगे जो आज जेबें भर रहे हैं, ना वो खनन माफिया बच पाएगा जो वो ये काम कर रहा है, और ना ही मैं और आप बच पाएंगे जो इस समय चुप है जब प्रकृति पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।